संज्ञा नाउन। संज्ञा शब्द का अर्थ है सम ज्ञान। सम्यक ज्ञान अर्थात किसी वस्तु विशेष का सम्यक सही ज्ञान कराने वाले पद को संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में संज्ञा नाम को कहते हैं। संसार में जो कुछ भी विद्यमान है अथवा कल्पित है उन सबको हम किसी नाम से ही जानते हैं। यह नाम ही संज्ञा है, जैसे विदुषी, लड़की, हिमालय, चंद्र, बचपन आदि। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, प्राणी, बच्चा, स्त्री, पुरुष, अपूर्वा, प्रखर, बंदर, शेर, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, तोता, सांप, मोर, हिरन, गाय, चींटी, हाथी आदि। वस्तु, टीवी, कलम, कुर्सी, मेज, चित्र, पलंग, पेंसिल, पंखा, ईंट, दीवार, अलमारी, बोतल, बर्तन, कागज आदि। स्थान, देश, महादेश, राज्य, नगर, शहर, गांव, एशिया, भारत, दिल्ली, चांदनी चौक, गली, द्वीप, जापान आदि। भाव, मिठास, बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, माधुर्य, हरियाली आदि। संज्ञा की पहचान, संज्ञा की पहचान उसके रूप के आधार पर भी की जा सकती है। इसके दो लक्षण हैं। एक, संज्ञा शब्द के बाद परसर्ग ने, को, से, के लिए, में, पर आदि आ सकते हैं। जैसे दिगंत ने अंशु को, सुप्रिया के लिए कलम से, अमेरिका में ऊंचाई पर आदि। दो, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इनमें लिंग, वचन एवं कारकों के कारण प्रायः परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों, ने आदि। संज्ञा के भेद, दिए गए उदाहरणों में कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनसे किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है। इसके आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, विशेष व्यक्ति। दिल्ली, आगरा, मुंबई, विशेष स्थान। गोदान, रामचरितमानस, विशेष ग्रंथ। 2. जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु एवं स्थान आदि की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महिला, मनुष्य, गांव, शहर, पुस्तक, पशु,
गृह आदि। 3. भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मानवता, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, बचपन आदि। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं। विशेष भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, अर्थात यह अमूर्त यानी न दिखाई देने वाली होती है। क. द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ, सामग्री या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चांदी, सोना, लकड़ी, अन्न, तेल आदि। ख. समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, पुलिस एवं सभा आदि। वैसे ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में संज्ञा के ये दोनों भेद भी जातिवाचक संज्ञा के ही अंग हैं। विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुणों और प्रसिद्धि के कारण जातिवाचक रूप में प्रयोग की जाने लगती है, जैसे क. आजकल हरीश चंद्र भला कहाँ मिलेंगे। ख. देश को जयचंदों से बचाए। ग. देश को नटवर लालों ने ही ठगा है। वैसे हरिश्चंद्र, जयचंद एवं नटवर लाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है।